क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत एक्साइटिंग चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बट उससे पहले एक छोटा सा क्विज। बताओ तो इन 7 चीजों में कॉमन फैक्टर क्या है? बिल्कुल सही, वो कॉमन फैक्टर है कार्बन। क्या आप जानते हो कार्बन एक्चुअली पृथ्वी में बहुत कम है। धरती के क्रस्ट पे है ओनली 0.02% और हवा में है 0.03%। तो फिर इतनी सारी चीज़ों में कार्बन कैसे आती है, यही तो जानेंगे आज, और हम जानेंगे इन सारी चीज़ों के माध्यम से। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। कार्बन के नाभिक में, न्यूक्लियस में है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और बाहर है 6 इलेक्ट्रॉन, तभी तो बैलेंस होगा। और जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें देखो अंदर वाली कक्षा में 2 और बाहर वाली कक्षा में 4, इसलिए कार्बन का वैलेंस या संयोगिता है 4। और ये तो आप जानते ही हो, जो 4 जो होगा वो तो अनबैलेंस्ड एटम होगा, क्योंकि संयोगिता का मतलब है कि बाहर के कक्षा में 8 होना चाहिए। दे हैव टू बी लाइक इनर्ट गैसेस, जो नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, उनकी तरह उनको स्ट्रक्चर बनाना है। उत्कृष्ट गैस को देखो, हीलियम में केवल 2 हैं और बाकी सब में 8 है। तो कार्बन के पास 2 चॉइसेस हैं। एक नंबर, या अपना बाहर वाला कोश को निकाल दो, सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, और फिर बचेगा अंदर वाला कोश 2 इलेक्ट्रॉन वाला, हीलियम जैसा बन जाएगा कार्बन। पर इसमें मुश्किल तो है ना, 6 प्रोटॉन ने कस के बांध रखा है, वो बाहर वाले कोश को छोड़ेंगे क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने ही नहीं देंगे, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन और ले लो। बाहर वाले कोश में बन गए 8, अंदर वाले कोश में 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। पर अंदर है, नाभिक में है केवल 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन क्या 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रख सकेंगी? शायद नहीं। तो कार्बन ने इसका सलूशन निकाला दूसरे तरीके से। कार्बन मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोगी आबंध। कैसे बनते हैं इसको देखो। एक कार्बन और दूसरा कार्बन, उन्होंने क्या किया, अपने में एक पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करना शुरू कर दिया, और इसी को कहते हैं संयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन दे शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक युग्म इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। बिल्कुल इसी तरह कार्बन दूसरी चीज़ों के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, देखो इसको। और अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाना हो तो कैसे होगा, ये देखो। कार्बन में है 4 इलेक्ट्रॉन आउटर कोश में, और ऑक्सीजन के है 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को चाहिए 4 और ऑक्सीजन को चाहिए 2, पर ये दोनों अगर जुड़ते हैं तो इनका तो 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन तो बात नहीं बनेगी। तो कार्बन ने इसका सोल्यूशन निकाला इस तरीके से। पहले देखो, फर्स्ट ऑक्सीजन कार्बन के साथ आबंध बना रहा है तो बन गया, उसका उधर स्टेबल बन गया। सेकंड ऑक्सीजन ने फिर कार्बन के साथ बनाया बॉन्ड, ये भी बन गया स्टेबल। और कार्बन ने दोनों साइड पे बॉन्ड बनाए तो कार्बन भी बन गया स्टेबल। तीनों बन गए स्टेबल, बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको हम कहते हैं द्विसंयोजक बंध या डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं लाइक दिस। हमारे लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, और जो डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो उतना स्टेबल नहीं होते, वो रिएक्टिव होते हैं। तो यही है तरीका जिससे कार्बन अपने यौगिक बनाते हैं, और ये श्रृंखलाओं में बनती हैं। देखो इसको इसलिए कहते हैं श्रृंखलायन या कैटिनेशन। ये श्रृंखलाएं कुछ तो लंबी होती हैं, कुछ ब्रांचेस वाली होती हैं, और कुछ गोल भी होती हैं। दूसरा जो क्वालिटी है कार्बन का वो है टेट्रावैलेंसी या चतुर संयोजिता। आप तो देख ही रहे हो, इसलिए वो दूसरे एटम्स को पकड़ता है, और ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो पूरा जो अणु बनता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कार्बन का एटम छोटा है। ये इसका न्यूक्लियस जो है ये 2 आउटर रिंग्स को बहुत टाइट करके पकड़ के रखती है, इसलिए वो स्टेबल भी बहुत होते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में है कार्बन और हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन को आप जानते हो, मीथेन हम कहाँ यूज़ करते हैं, बताओ तो जरा। बिल्कुल कुकिंग गैस में, बायोगैस में, ये सब मीथेन ही तो है। हाइड्रोकार्बन 2 तरीके होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त या सैचुरेटेड मतलब उसकी जितनी संयोगिताएं हैं दे आर ऑल सैटिस्फाइड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल सहसंयोगी आबंध से ये सारी संतृप्त हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो इथेन को, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 हो गया ना संतृप्त। और असंतृप्त होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसको देखो, ये हमेशा थोड़े अनस्टेबल, थोड़े रिएक्टिव रहते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि किसी और के साथ हम एक और बॉन्ड बना ले ताकि हमारा सिंगल बॉन्ड से हम स्टेबल बन जाए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन,
और अनसैचुरेटेड का है एल्कीन और एल्काइन। अब ऐसा भी नहीं है कि कार्बन केवल हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, कई बार एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे कुछ और अणु भी आ सकते हैं और उसको हम कहते हैं हेटेरो एटम या विषम परमाणु। और ये जो यौगिक बनता है इसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, ये डिपेंड करेंगी पीरियोडिक टेबल पर इस कौन से ग्रुप में ये हैं। इनको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, अल्कोहल एक ग्रुप है, एल्डिहाइड एक ग्रुप है, कीटोन्स एक ग्रुप है, इस तरीके के ग्रुप्स बनते हैं। हर ग्रुप के अंदर यौगिकों की एक श्रृंखला होती है जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एल्केन को देखो, सबसे पहले आप देखो मीथेन CH4, फिर आप देखो इथेन C2H6, फिर आप देखो प्रोपेन C3H8, फिर आएगा बुटेन C4H10, फिर आएगा पेंटेन C5H12। इस तरीके से ये चलता जाएगा और आप देख रहे हो ना श्रृंखला में बढ़ती जा रही है इनकी एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स। यही है होमोलोगस सीरीज। तो अब तक क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। और सबसे पहले उनका ऑक्सीडेशन या कॉम्बस्शन। जब कार्बन को हम जलाते हैं, प्योर कार्बन को जलाता है तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और रिलीज होगा हीट एंड लाइट। इक्वेशंस देख लो आप एक बार। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनेशन। ये कैसे होता है? कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो न दूसरे को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखती हैं। फॉर एग्जांपल परमैंगनेट या डाइक्रोमेट। तो आप कार्बन प्रोडक्ट को अगर परमैंगनेट के साथ करो तो उससे आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल इथेनॉल बन जाएगा इथेनोइक एसिड, प्रोपानॉल बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड, और बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन या संकलन प्रक्रिया। इसमें देखो कार्बन का जो यौगिक है इसको अगर हम निकल या पैलेडियम इस तरह उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होते हैं उसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देती है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड तो अनस्टेबल अस्थिर, राइट साइड पे सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए वो स्टेबल है, स्थिर है। चौथे नंबर पे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में कार्बन यौगिक क्लोरीन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद उस जगह पे बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल अब कैसा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है कि कार्बन किसके साथ यौगिक बना रहा है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना रहा है लाइक मीथेन, ये आता है कुकिंग गैस, और अगर कार्बन क्लोरीन के साथ यौगिक बना रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आप जानते हो कहाँ यूज़ होता है? आपके घर में जो फ्रिज है उसके रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है, ठंडा करता है ये इसको। और अब वेरी इंटरेस्टिंग, कार्बन के मैं आपको दो यौगिक के बारे बताऊंगी जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इथेनॉल। इथेनॉल जानते हो रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ है? ये देखो, इन सब चीज़ों में है इथेनॉल, पर बड़े डाइल्यूट इथेनॉल। डाइल्यूट इथेनॉल क्या करती है? हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस कर देती है। इसलिए आप देखोगे अल्कोहल लेने के बाद लोग थोड़ा सा वूजी हो जाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ये इथेनॉल का इफेक्ट होता है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। अगर आप इथेनॉल को, प्योर इथेनॉल को आप ले लेते हो तो सीधा ऊपर, बिकॉज प्योर इथेनॉल इज लीथल, ये तो आपको उसी वक्त खत्म कर देगा। इसी तरह कार्बन का एक और यौगिक है मिथेनॉल। मिथेनॉल तो इतना डेंजरस है, जरा सा भी 2 बूंद मिथेनॉल भी अगर आपके अल्कोहल में आ गया तो वो आपको पूरी पॉइजनिंग कर देगा। तो इसको याद रखना, जो हर रोज हम लोग इथेनॉल यूज़ करते हैं, अल्कोहल में यूज़ करते हैं। इथेनॉल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सॉल्वेंट, इसलिए बहुत अच्छा विलायक है। इसलिए इसको आप देखो कि कफ सिरप में ये रहता है, इथेनॉल रहता है। कहते हैं ना कफ सिरप लेने के बाद ड्राइव मत करो क्योंकि आपको थोड़ी सी नींद सी आएगी, थोड़े से स्लीपी टाइप लगेगा आपको। यही इथेनॉल का कमाल है। और ये इस्तेमाल होता है टिंक्चर आयोडीन में, क्योंकि ये लिक्विड है, इसमें आयोडीन अच्छी तरह घुल जाती है। और अगले नंबर पे हम देखेंगे इथेनोइक एसिड। ये भी एक बड़े कमाल की चीज़ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर है। नॉर्मली इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और इसका जो तनु फॉर्म है, डाइल्यूट फॉर्म है, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है। ये देखो, सिरका, विनेगर, इसको आप अचार में डालते हो, खाने में डालते हो, नहीं डालते हो ना। और इसका जो प्योर फॉर्म है उसका गलनांक बहुत ही कम है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर 15 डिग्री 16 डिग्री पे फ्रीज कर जाता है। उसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसको लेबोरेटरी में रिएजेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है।
इथेनॉइक एसिड के दूसरी चीज़ों के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कई सारे प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इथेनॉइक एसिड अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है एस्टर। ये एस्टर ना खुशबूदार परफ्यूम में, टैल्कम पाउडर में, हमारे भोजन पदार्थ में ये सारे एस्टर्स डाले जाते हैं उसमें खुशबू डालने के लिए। इथेनॉइक एसिड का अगर हम किसी अल्कली के साथ, किसी बेस के साथ, क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें उसका सॉल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इथेनॉइक एसिड का किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें उसका सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब इथेनॉइक एसिड रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ आते हैं? जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है डिटर्जेंट। आप जानते हो कि डिटर्जेंट हम डालते हैं कपड़ा साफ़ करने के लिए। मैल जो होता है ना, ये नॉर्मली तैलीय होता है, थोड़ा ऑयली होता है, कपड़े में ऑयल के साथ वो धूल मिट्टी वो अकड़ जाती है। तो डिटर्जेंट को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये ब्रेकअप कर जाती है और इसके आयन्स बनते हैं। आयन का जो चार्ज्ड वाला हिस्सा है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और जो दूसरा हिस्सा है, जो टेल है, वो ऑयल को पकड़ लेता है और इनको हम कहते हैं मिसेल। ये सारे मिसेल ना पानी के अंदर घुलकर एक इमल्शन की तरह बन जाता है। इसलिए आप देखते हो ना, डिटर्जेंट में अगर आप गंदे कपड़े डालो तो वो पानी भी थोड़ा गंदा टाइप का एक लिक्विड बन जाता है, उसको निकाल दो, फिर फ्रेश पानी में कपड़ा निकालो, ऑल क्लीन। कई बार होता है पानी कठोर। कठोर पानी का मतलब, हार्ड वाटर का मतलब, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो ये जो नॉर्मल हमारे नहाने का साबुन है उस पर आप कठोर पानी से करोगे तो झाग नहीं बनेगा, कुछ चिपचिपा सा स्कम टाइप का एक बन जाता है। पर ये हार्ड वाटर डिटर्जेंट को काबू नहीं कर सकता, क्योंकि डिटर्जेंट ना तो कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा ना मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। इसीलिए कठोर पानी में भी डिटर्जेंट कपड़ों को अच्छी तरह साफ कर देता है। कार्बन का कलर तो आपने अभी तक देख ही लिया। कई जगह मैंने आपको कार्बन का पहले भी दिखाया था। यह है मेरे शर्ट जैसा काला। नॉर्मली हम कार्बन सोचते हैं कोयला, पर कार्बन बहुत सारे रूप में होते हैं और उसका जो एक बहुत ही कीमती रूप है वो उसको हम कहते हैं डायमंड, हीरा। हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है। हालांकि कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ क्वाइट सॉफ्ट, काफ़ी नरम होता है, कोयलों को हथौड़े से मारो टूट जाता है, पर हीरा बहुत हार्ड होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि हीरे का स्ट्रक्चर, वो जो श्रृंखलाएँ बनती हैं, हीरे की श्रृंखलाएँ कुछ इस तरह पिरामिड की तरह होती हैं, इसलिए इसको तोड़ना फाड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ आप देखो ग्रेफाइट, हमारे पेंसिल के अंदर जो लेड होता है जिसको हम लोग शार्पनर से शार्प करते हैं, इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो लेयर बाय लेयर बाय लेयर, इसलिए छुरी से जब आप काटते हो आपका पेंसिल शार्प हो जाता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है और कार्बन बहुत हार्ड है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैं आपको अब एक चीज़ बताती हूँ। मुझे न आपसे कई सारे मेल मिले थे कि कार्बन वाला चैप्टर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कितना डिफ़िकल्ट था आप बताओ? हमने तो कर लिया, दोनों ने, आप और मैं दोनों ने मिलके एक साथ। तो इस चैप्टर को एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद वीडियो को देख लो, फिर से एक बार चैप्टर देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। अपने शब्दों में इक्वेशंस के साथ आप आंसर लिखना, आपको बहुत 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 अच्छे नंबर मिलेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हो ना ये सारे मीडिया पर, क्योंकि इस पर हम डेली एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो डबल अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।